हाय एवरीवन, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो पहला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, आइए उसे आगे बढ़ाते हैं, उसके क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि दो बड़ी इक्वेशंस थी जिनको आपने देखा था, जिसके माध्यम से ही आप सब कुछ सॉल्व करते हैं। ये इस समय स्क्रीन पर हैं। सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, sigma xy is equal to a sigma x plus b sigma x square. So these are the two equations that will give you value of a and b, and once you get the value of a and b, you will put those value in the equation we have right now. This y is equal to a plus bx. तो x की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी और a और b की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, राइट दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं इंस्टीट्यूट की बुक में। सी, इंस्टीट्यूट की बुक का स्टडी नोट नंबर 2 खोल लीजिए। आप सबके पास होगी इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल, नहीं है तो आप क्वेश्चंस का प्रिंट निकाल लीजिए। फिजिकल ना हो ऑनलाइन खोल लीजिए, बट कोई भी बहाना मत बनाइए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड नाउ द टॉपिक चेंज। ठीक है, 4 सवाल है। मैं पहले थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। क्यों भाई थर्ड क्वेश्चन क्यों करना है? अरे भाई कभी तुम बात मान ना करो मेरी। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3, तो प्लीज रिक्वेस्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, यस, सवाल ध्यान से देखेंगे। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिमांड for color TV sets in 5 towns has resulted in the following data. 5 अलग अलग शहरों में हमने सर्वे किया और हमें पता चला कि अगर हमारी पॉपुलेशन इतने लाख होगी, जैसे 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 11 लाख, 14 लाख, if we have this much population, अगर हमारी जनसंख्या 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 11 लाख, 14 लाख होगी, तब हमारे टीवी की जो डिमांड एक्सपेक्टेड होती है वो 9,000, 13,000, 11,000, 15,000, 19,000 होगी। 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 11 लाख, 14 लाख अगर पॉपुलेशन है तो 9,000, 13,000, 11,000, 15,000, 19,000 टीवी लगभग बिकेंगे। दिस इज समथिंग द पैटर्न दे हैव गिवन टू अस। अब आप देख लीजिए, x की वैल्यू भी गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, तो जो टेबल आप बनाएंगे x और y की वैल्यू आपके काम आएगी। फिट अ लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, यू नीड टू कैलकुलेट y ऑन x। इसका मतलब जानते हैं क्या है? y ऑन द बेसिस ऑफ x, यू नीड टू कैलकुलेट y ऑन द बेसिस ऑफ x। सर आपको कैसे पता चला y निकालना है? हमें तो पता ही नहीं था। दोस्तों बिल्कुल बदमाशी नहीं करने का, तुमको मैं याद दिलाऊंगा। ये देखो क्या लिखा था, ये लिखा था ना y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y तो निकालते हो ना डियर, y ही कैलकुलेट करते हो, तुम्हें y ही कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x। एस्टिमेट द डिमांड फॉर कलर टीवी सेट्स फॉर 2 टाउन्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड 20 लाख। जैसे अगर इसको आगे बढ़ा दें तो वो पूछ रहा है कि अगर 10 लाख डिमांड पॉपुलेशन है तो टीवी की डिमांड कितनी होगी, और अगर 20 लाख पॉपुलेशन है तो टीवी की डिमांड कितनी होगी। कैन यू गेट दिस? ये जो टेबल है इसमें हमें कुछ x गिवन है, कुछ y गिवन है, उसके बाद 2 चीजों के x तो गिवन है लेकिन y हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हमें कितने y निकालने हैं? 2। और y की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये जो आपने करा था मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, राइट दोस्तों। चलिए अब अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट्स नाउ, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पता है कि तुम्हें 2 y निकालने हैं। तो पहले क्वेश्चन वालों को, एग्जामिनर को ये बता दो कि तुम्हें सब आता है, कोई भी फिजूल की थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी अननेसेसरी बातें वहां बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में। टू दी पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। जो आपसे कलकत्ता पूछ रहा है बस वो लिखो, नंबर आ जाएंगे। ठीक है,
इंटर में बैठ के फाइनल में सपने आएंगे, देखना तुम, अगर तुमने ये पेपर मेरे से पढ़ लिया पूरा तो। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब तुम्हें निकालने हैं 2y। 2y क्यों? क्योंकि एक उस शहर की टीवी की डिमांड जिसकी जनसंख्या 10 लाख है, और एक उस शहर की टीवी की डिमांड जिसकी जनसंख्या 20 लाख है। ए और बी तो पता नहीं हमें, लेकिन हमें x पता है, ये 10 और ये 20। बस यहां पर आंसर निकल आएगा। आप ये बॉक्स आप एग्जाम में मत बनाना, चाहो तो बना दो, कोई बात नहीं भाई, मैं अभी लिख देता हूं, यही तो निकालना है। ये हमें पता नहीं, 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 ये हमें पता नहीं। ध्यान से देख लो आप, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। हो सकता है मेरी वॉइस लाउड हो, मेरी स्पीड आपको देखने में तेज लगे, लेकिन मैं एक बार सैकड़ों बार बोलता हूं एक ही बात। एग्जामिनर ने आपसे कहा कि टीवी की डिमांड बताइए। एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा? टीवी की डिमांड बताइए, और जो बताना है वो वाई होता है। ये मैं आपको पिछली मुलाकात में बता चुका हूं। मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो है वही जीवन है। मैंने आपसे कहा था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो है वही आंसर है। मैंने आपसे कहा था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करोगे तभी सोल्यूशन निकलेगा। तो जब तुमने लाइन पढ़ी तो तुमने देखा होगा y इज इक्वल टू का मतलब क्या है, जो भी निकालना है वो क्या है, y। अगर एग्जामिनर, ध्यान से देखो तुम क्वेश्चन को, अगर मैं एक मिनट इसे मिटा दूं सब कुछ, अगर एग्जामिनर तुम्हें ना भी बताता कि ये y है, अगर एग्जामिनर तुम्हें ना भी बताता कि टीवी की डिमांड y है, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि जो चीज एग्जामिनर हमसे कैलकुलेट करने को बोलता है वो y ही होती है। देखो यहां पर उसने पूछा एस्टिमेट द डिमांड, एस्टिमेट द डिमांड किस चीज की? कलर टीवी की। ये रहे टीवी। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जामिनर जब भी आपसे फोरकास्टिंग के क्वेश्चन करवाएगा, एक चीज x होगी और एक चीज y होगी। जब भी एग्जामिनर आपसे x और y के सवाल करवाएगा तो y क्या होगा? वो जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है वो। एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा बताओ? एग्जामिनर ने जो भी हमसे पूछा वो y होगा। यहां पर क्या पूछा बताओ? टीवी की डिमांड। तो यहां तो टीवी की डिमांड के आगे लकीली लिखा था कि वो y है, लेकिन ना भी लिखा होता तब भी टीवी की डिमांड y ही होनी थी। पक्का पता चल गया? अब y जो है वो निकालना है। टीवी की डिमांड मतलब y मतलब निकालनी है, लेकिन किसके आधार पर निकालनी है? कलर टीवी की डिमांड पॉपुलेशन के हिसाब से निकालनी है। तो जब टीवी y है तो जो दूसरा वेरिएबल है वो x हुआ ना। तो एक x है 10 लाख जिसका y निकालना है, और एक x है 20 लाख जिसका y निकालना है। यहां पर ध्यान से देखिए आप, ये x है 10 लाख और ये x है 20 लाख। इसका हमें क्या निकालना है? y। तो 2y निकलेंगे ना, इसलिए मैंने 2 बार y1 y2 लिख दिया। लेकिन दोस्तों कलेश ये है कि a और b की वैल्यू भी तो निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था वी नीड टू सॉल्व साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशंस। आइए, अच्छा ये सुनना ध्यान से कि मैं जो लिख रहा हूं इस समय ये बिल्कुल एग्जाम वाली प्रेजेंटेशन है। एग्जाम में ऐसे ही आपको पेपर में लिख कर आना है, कोई उसको सजावट के सामान की जरूरत नहीं है पेपर में। देखो, टू कैलकुलेट values of a and b, to calculate values of a and b comma we need to solve following 2 equations simultaneously। कौन कौन सी 2 इक्वेशन? वो जो आपको पता है, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा x प्लस बी सिग्मा x स्क्वायर। इन 2 इक्वेशंस में वैल्यू पुट कैसे होगी? टू पुट वैल्यूज, let us find out following।
इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बार बार मैंने आपसे कहा, हमारा जो रावण है ना जिसे हमें मारना है, हमारा जो दुश्मन है ना जिससे हमें जीतना है, हमारा जो मार्क्स है ना जो हमें लाने हैं, वो आएंगे इस पहली लाइन से, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, स्टेप्स सुना रहा हूं तुम्हें मैं, स्टेप्स बार बार। x की वैल्यू हमेशा गिवन होती है, नहीं गिवन होगी तो क्या करेंगे वो देख लेंगे ना, गिवन है फिलहाल तो। अब जो x गिवन है वो है 10 और 20, वो तो रख दिया मैंने x की जगह। लेकिन दोस्तों a और b की वैल्यू के पता करे बिना हम y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स तो सॉल्व कर नहीं सकते। a और b की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। तो a और b की वैल्यू साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो a यहां पर है, b यहां पर है, a यहां पर है, b यहां पर है। a और b में से कोई एक निकल आएगा, वो दूसरा और उसको रख के b भी निकल आएगा, या b निकल आएगा तो a निकल आएगा बाद में। आप अलजेब्रा चैंपियन है। लेकिन इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी वैल्यू भी तो चाहिए, सिग्मा y की, सिग्मा x की, सिग्मा एक्स वाई की, सिग्मा x की, सिग्मा एक्स स्क्वायर की, ये भी तो जरूरत है ना। तो जरा ध्यान से देखो, इसको वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उतने कॉलम बना लेते हैं। वी नीड x, राइट, ये निकल आएगा, ध्यान से देखते ना गोला। ठीक है, मैं 1 लिख देता हूं, यहां पर भी 1 है ना, ये मैच हो रहा है ना। देखो सिग्मा x चाहिए तो x के कॉलम से तो सिग्मा x आएगा। अब ये देखो सिग्मा y चाहिए तो y के कॉलम से ही तो सिग्मा y आएगा। देखो तीसरा बताओ, एक्स वाई का टोटल चाहिए, किसका टोटल चाहिए, एक्स वाई का। तो एक्स वाई का कॉलम बनाओगे तभी तो सिग्मा एक्स वाई आएगा। और देखो सिग्मा एक्स तो हो चुका ना 1 वाला, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। सिग्मा एक्स स्क्वायर तो जब तुम एक्स स्क्वायर का टोटल करोगे तभी तो आएगा ये। बहुत ध्यान से समझ लो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तुम इन्हें आगे पीछे भी लिख सकते थे। ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि एक्स का कॉलम पहले, फिर वाई का कॉलम, फिर एक्स वाई का कॉलम, फिर एक्स स्क्वायर। चाहिए ये चारों, पहले किसी का भी तुम राज तिलक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पहले किसी को भी उठा के पटक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस ये देखो कि एक्स वाई और एक्स स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इन चारों की जो हमें जरूरत है वो हमें कैसे पता चला कि हमें इन्हीं चारों की जरूरत है, ऊपर वाली इक्वेशंस को देखकर। ऊपर वाली इक्वेशंस को देखकर हमें पता चला कि हमें सिग्मा वाई चाहिए इसलिए वाई का कॉलम, हमें सिग्मा एक्स चाहिए इसलिए एक्स का कॉलम, हमें सिग्मा एक्स वाई चाहिए इसलिए एक्स वाई का कॉलम, और हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए इसलिए एक्स स्क्वायर का कॉलम। अब इसमें वैल्यू कहां से पुट होंगी दोस्तों, अपने प्यारे क्वेश्चन से। देखिए x क्या था, 5, 7, 8, 11, 14, जितने एग्जामिनर ने दे रखे थे बस वही उठाना। 5, 7, 8, 11, 14, यही तो गिवन था। अब y बताओ, 9, 13, 11, 15, 19, नौ 13, 11, 15, 19, यही तो गिवन था। बस अब मुझे पता है तुम्हारे चेहरे खिल गए होंगे। देखो भाई, जिन्हें शुरू से समझ आ रहा था उनकी तो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले। जिन्हें अब समझ आना शुरू हुआ उन्हें समझ आ गया कि वाह, हमें तो एक्स भी मिल गया, हमें तो वाई भी मिल गया। बस इन दोनों से हमें आगे के दो कॉलम निकालना आसानी से हो जाएगा। 5 × 9, देखो भाई ऐसा है, मैं तुम्हें एक सलाह दूं, तुम्हें पता है कि 5 × 9 45 होते हैं, लेकिन तब भी कैलकुलेटर छूकर ही आप प्रश्न में वैल्यूज पुट करें, आंसर में वैल्यू पुट करें। मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े चैंपियन हो, लेकिन भूल जाया करो तुम कैलकुलेशन करते समय कि तुम चैंपियन हो। छोटी से छोटी कैलकुलेशन 2 + 2 भी कैलकुलेटर से करो, मेरी गुजारिश आपसे प्लीज। ठीक है, फिर 13 × 7, फिर 8 × 11, फिर 11 × 15, फिर 14 × 19। अब एक्स स्क्वायर करना है तो एक्स से निकल आएगा एक्स स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। आ गया ये वैल्यू, चारों कॉलम आ गए। इन चारों का टोटल कर दो,
भाई 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 45 हुआ ना, 45 लिख दिया। फिर देखो 9 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 67 रख दो। फिर 45 प्लस 91 प्लस 88 प्लस 165 प्लस 266 655। एक्स स्क्वायर और बचा, उसका भी टोटल कर लो भाई। 25 49 64 121 196 455 455 हो गया ना चारों का वैल्यू, मेरे को क्लियर। अब मैं इसी स्क्रीन के सामने वाली तरफ लिख देता हूं ताकि आपको साथ साथ दिख जाए। वैसे तो आप इसके नीचे भी रख सकते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशंस। अब बताइए पहला इक्वेशन क्या थी, देख कर नहीं बताना है, याद हो जानी चाहिए। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई बताइए 67 इज इक्वल टू एन ए। एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 है, देख लो एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल 45 बी, ठीक है ना सर। दूसरी इक्वेशन बताओ, सिग्मा एक्स वाई 655 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स मतलब 45 ए प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 455। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब तुम्हें पता है, देखो तुम्हें आता है, मैं तो केवल रिमाइंड करा रहा हूं। या तो इस 5 को 45 बना दो, 5 को 45 बना दो और ए काट दो, या फिर 45 को 5 बना दो ए काट दो, या तो 45 को 455 बना के दोनों को काट दो, या 455 को 45 बना के काट दो। सबसे आसान जो मुझे लग रहा है ये होगा कि इस पहली इक्वेशंस को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या आएगी। 67 इंटू 9 603 45A 45 इंटू 9 405। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिडक्ट करेंगे तो आपको याद है ना, साइन बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 655 माइनस 603 52, ये तो खत्म हो गया। और 455 माइनस 405 50B। B इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 50 1.04 B आ गया भाई। आपको याद दिलाऊं, A और B दो चीजें तो चाहिए थी आपको। A और B अगर आपको मिल जाए तो बस सब बल्ले बल्ले है। याद करिए, यहां से क्वेश्चन शुरू करा था हमने। मैंने आपसे कहा था कि A और B की वैल्यू हमें पता नहीं है, अब B की वैल्यू तो पता चल गई 1.04 1.04। क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन मार्क मत लगाना, स्पेस खाली छोड़ देना, फिर वहां वैल्यू भरोगे कैसे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। यहां तो मैंने डिजिटल इरेजर है मिटा दी, पेपर में तो थोड़े ना वो पता चला पेन मिटाना शुरू कर दिया तुमने। अच्छा, बी की वैल्यू तो आ गई, ए की वैल्यू कैसे आएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन एन इक्वेशन वी गेट। अब कोई भी इक्वेशन तो बहुत सारी थी तुम्हारे पास, ऊपर इतनी सारी थी, ये 67 वाली या किसी में भी बी की वैल्यू पुट कर दो। 67 इज इक्वल टू 5A प्लस 45B, ये था ना। 67 इज इक्वल टू 5A प्लस 45B, ये था। अब इसमें 67 इज इक्वल टू 5A प्लस
45 इंटू 1.04, 1.04 की वैल्यू पुट कर दी हमने। देखो यही तो करा हमने, इससे हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। फोर्टी फाइव इंटू 1.04, 46.8, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 67 माइनस 4.68, राइट। फिर उसके बाद a इज इक्वल टू 67 माइनस 46.8 डिवाइडेड बाई 5, 67 माइनस 46.8 डिवाइडेड बाई 5, 4.04, राइट। तो 4.04 a की वैल्यू आ गई। अब उसे दोस्तों यहां पुट कर दीजिए। राइट, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू गिवन थी, हो गया काम। अब देखो जरा 4.04, अच्छा पहले 1.04 इंटू 10 प्लस 4.04, फोर 14.44, ये थाउजेंड्स में है, याद रखना। y जो है एग्जाम में क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा देख लो, 20 इंटू 1.04 प्लस 4.04, 24.84। अब आप देखो मेन सॉल्यूशन तो ये है बस कि इतनी पॉपुलेशन होगी और बाकी जितना भी काम आपने करा, वर्किंग नोट लिख दो या वर्किंग लिख दो, कुछ भी, राइट। फाइनल आंसर लिखो 14.44 एंड 24.84 थाउजेंड्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन का आंसर देख लो। ये देखिए, राइट, दैट्स द आंसर। एवरीथिंग इज क्वाइट इजी इफ यू डू राइट, है ना। बस फ्लो आपको समझना पड़ेगा तो आप अच्छे तरीके से सब कुछ कर पाएंगे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 अब हम शुरू करते हैं। An investigation into the use of scooters in 5 towns has resulted in the following data. Population in town X दे रखा है 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 13 लाख। नंबर ऑफ स्कूटर 4400, 6600, 5700, 8000, 10300, राइट। आप कहें तो 100 हटा देते हैं, बाद में एग्जाम के फाइनल आंसर में लगा देंगे। भाई सबसे 2 जीरो हटा दोगे, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और क्या। फिट लीनियर एग्रेशन ऑफ y ऑन x। अब ये देखा आपने, y ऑन x, y कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x। y ऑन द x, y ऑन x का मतलब पता चल गया, y कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x, y कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x, ठीक है। एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्कूटर्स टू बी फाउंड इन अ टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ 16 लाख विद अ पॉपुलेशन इन अ टाउन। यहां पर इसका मतलब केवल एक जगह की इंक्वायरी हो रही है, एक जगह की पॉपुलेशन दी हुई है और यहां पर स्कूटर की डिमांड कैलकुलेट करनी है। बस पिछले क्वेश्चन में टीवी था, यहां स्कूटर आ गया। यहां पर भी देखो एक क्वेश्चन इन्होंने क्या बनाया कि यहां 16 अगर रख दें तो यहां क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। आराम से होल्ड करके वीडियो को रोक करके पहले क्वेश्चन देख लो, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं, राइट। ये तो पक्की बात हो गई ना कि एक ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है दोस्तों, और यहां पर हमें a की y कैलकुलेट करना है।
तो समथिंग प्लस समथिंग और यहां पर क्या रख देंगे 16, ये तो गिवन था क्वेश्चन के अंदर। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वी नीड टू सॉल्व following two equations simultaneously। दो इक्वेशंस हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है। कौन कौन सी? सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा x प्लस बी सिग्मा x स्क्वायर। राइट, फाइन। इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉलम्स बनाते हैं। टू पुट वैल्यूज वी कैलकुलेट फॉलोइंग। क्या क्या कैलकुलेट करेंगे हम? देखो, एक तो x, एक y, एक xy और एक x स्क्वायर। राइट, ये आपको याद हो जाएगा जब आप कई क्वेश्चंस करेंगे। I'll do scanner questions with you. I'll do a PTP, MTP. Every question I'll do with you in the class itself. There will be no homework at all. But the single homework is just repeat all questions done in the class at home again. जो दो questions अभी हम कर रहे हैं एक जैसे हैं, इन दोनों questions को आप दो बारी कर लीजिए। Yes, दो बारी। मैं ये नहीं कह रहा रटना है, लेकिन आप दो बारी कर लीजिए। So you'll remember the flow, you'll remember the equations, you'll remember the pattern. Okay? अब एक्स वाई एक्स स्क्वायर के लिए वैल्यूज यहां क्वेश्चन में गिवन है 4, 6, 7, 10, 13। चार 6, 7, 10, 13 गिवन है। राइट, 16 वाला तो हमें निकालना है। 44, 66, 57, 80 और 103। वो 2 0 उड़ा दिए मैंने। ठीक है, अब एक्स वाई निकाल लेते हैं। 4 इंटू 44 176, 6 इंटू 66 396, 7 इंटू 57 399, 10 इंटू 80 800, 13 इंटू 103 1339। फिर एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भाई हमें पता है कि 16 होता है, लेकिन मैंने आपको बताया परंपरा निभाना बहुत जरूरी है। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर और फिर 13 का स्क्वायर। अब इन सब का टोटल कर लेंगे। 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 40। 44 प्लस 66 प्लस 57 प्लस 80 प्लस 103 350। फिर 176 396 399 800 1339 3110। 16 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 169। ये हो गया जी 370। अब इसको पुट कर देते हैं वैल्यूज में। बताओ क्या थी? सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई बताओ क्या है? 350 इज इक्वल टू एन ए 1 2 3 4 5 5 ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। बी सिग्मा एक्स में एक्स है 40 40 बी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या थी? सिग्मा एक्स वाई मतलब 3110 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स
मतलब 40b प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब 370b। ये तो ए होगा। ठीक है, अब इन दोनों में आपको याद होगा कुछ ना कुछ इक्वल करके हमें काटना होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से। ऊपर जो 5 है अगर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी 40 हो जाएगा, 40 है 40 है काट देंगे। तो देखो भाई 350 इंटू 8 2800 40a प्लस 40 इंटू 8 320b। साइन चेंज हो जाते हैं ना, लेस 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 लेस। ये 40 है तो कट गया। अब उसके बाद बचा क्या वो देखो, 3110 माइनस 2880 इज इक्वल टू 230 और ये हुआ 50b। 370 माइनस 320 राइट दोस्तों। b इज इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाई 50 4.6। अब इसी प्रकार a की वैल्यू रख देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ b in any equation we get क्या था, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x। सिग्मा y 350 एन ए प्लस बी सिग्मा x, तो b की सिग्मा x कितना है 40 5a प्लस बी की वैल्यू तो आ गई कितनी 4.6। फोर्टी इंटू 4.6 184। a इज इक्वल टू 350 माइनस 184 डिवाइडेड बाई 5। 350 माइनस 184 डिवाइडेड बाई 5 33.2 राइट। a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। पहले बताओ b की वैल्यू 4.6 है और a की वैल्यू कितनी है 33.2। 16 इंटू 4.6 प्लस 33.2 106.8 106.8 100 से। ठीक है, तो अगर इसमें 2 जीरो बढ़ा दोगे तो 10,680 विल बी द आंसर। 2 जीरो हटाए थे ना, तो 2 जीरो ऐड करने इसमें, तो 0.8 से एक डेसिमल खिसका, दूसरा डेसिमल खिसका। है ही क्या दोस्तों इसमें, यू नो इट्स एक्चुअली वेरी इजी। आप देखो आंसर मैच करा दूं आपको, एक मिनट। ये मैच नहीं हो रहा हमारा, एक बारी चेक कर लेते हैं दोस्तों। जो इनका ए बी है वो आ रहा है 620 और हमारा भी आ रहा है 4.6। तो एक बारी देख लेते हैं। 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 राइट। सो एक्स तो मैच करेगा क्योंकि हमने उसके पॉइंट्स नहीं हटाए थे राइट। देन 44 प्लस 66 प्लस 57 प्लस 80 प्लस 103 इट्स 350 राइट। फिर उसके बाद 44 इंटू 4 176, 66 इंटू 6 396, 7 इंटू 57 399, 10 इंटू 80 800, 13 इंटू 103 1339 राइट। फिर 16 36 49 100 और 169। लेट अस मेक अ टोटल वंस। 176 प्लस 396 प्लस 399
plus 800 plus 1339, 3110, right? 16 plus 36 plus 49 plus 100 plus 169, so it becomes 370. This is also right. Sigma y is equal to NA plus B sigma x. This is okay. Now sigma xy is equal to sigma xy is equal to A sigma x plus B sigma x square. This is also okay. So if we multiply 350 into 8, 2800, 5 into 8, 40, then 40 into 8, 320, right? So 3110 minus 2800, oh ho 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 ho, 3110 minus 2800 is 310. दोस्तों, this is the wrong calculation we did. This is 310. 3110 माइनस 2800 अगर हम करेंगे तो 310 आएगा, राइट? तो कुछ गड़बड़ हो जाने का तो डरने का नहीं, राइट? 50 भी. अब ध्यान से देखिए, 310 डिवाइडेड बाई 50 इज 6.2. This is 6.2, right? So this will change. This will be 6.2. 40 into 6.2. 248. हाँ जी सर, 350 माइनस 248, 102 divided by 5. This is 20.4. So this x has also changed. A की वैल्यू आई अब 20.4 और B की 6.2. और x है 16, ठीक है? 16.6.2, 16 into 6.2, 99.2 plus 20.4, 119.6, ठीक है? Hundreds. That's equal to 11960. Let's match it now. 11960, ठीक है दोस्तों? मतलब अगर क्वेश्चन में गलती होती ना तो बात अलग थी, बट हमारी कैलकुलेशन में गलती थी. तो 11,960 becomes the answer. ठीक है दोस्तों, होप यू गॉट दिस राइट. आइए अब अगले दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 and